अनु दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा में। मैं हूं अनन्या। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जिसके बारे में हर लड़की क्यूरियस होती है, पर सादा लोग ओपनली बात नहीं करते। फर्स्ट पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मैं हूँ मीरा। अनन्या, पहला पीरियड एकदम कंफ्यूजिंग, ऑकवर्ड और कभी कभी स्कैरी भी होता है। मुझे याद है, मेरा पहला पीरियड क्लास 7th में आया था और मुझे लिटरली लगा कि मैं बीमार हो गई हूँ। गर्ल्स जो सुन रही हो, क्या आपको भी ऐसा ही लगा था? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा मुझे चोट लगी है। स्कूल में बुक में चैप्टर था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन टीचर ने उसको स्किप कर दिया था। घर पे भी किसी ने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोला अब तुम बड़ी हो गई हो। लेकिन इसका मतलब क्या है, साइकिल क्या होती है, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल क्या होता है, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं था। एग्जैक्टली और उस एज पे एक लड़की को लगता है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैं अलग हूँ। जबकि सच ये है कि हर लड़की के लाइफ का ये एक नेचुरल स्टेप है, बट अवेयरनेस ना होने की वजह से एंग्जाइटी और शेम बहुत ज़्यादा होती है। सोचो ज़रा, अगर आपको पहले से प्रिपेयर किया जाता तो कैसा लगता? और फिर शुरू होती है मिथ्स की लिस्ट, जैसे पिकल मत छुओ, मंदिर मत जाओ, किचन में मत घुसो, मतलब लड़कियों को इम्प्योर समझा जाता है। मुझे याद है मेरे घर पे एक पूजा था, सब लोग फ्लावर्स अरेंज कर रहे थे, दिया जला रहे थे और मुझे अलग बिठा दिया गया। बोला गया तुम अभी शुद्ध नहीं हो। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं अपने ही घर में स्ट्रेंजर हूँ। हाँ, और मुझे बोला गया था कि अगर मैं बाल धो लूंगी पीरियड्स के टाइम तो मुझे बुखार हो जाएगा। मैं इतनी डर गई थी कि 4 दिन तक बाल ही नहीं धोई। एक और मिथ है प्लांट्स का। लोग कहते हैं अगर तुम प्लांट्स को टच करोगे तो वो मर जाएंगे, और दूध का, अगर तुम दूध या दही को टच करोगे तो वो फट जाएगा। मतलब सीरियसली कुछ फैमिलीज तो लड़की को अलग बिस्तर पे सुलाते हैं पीरियड्स के टाइम, स्पोर्ट्स या स्विमिंग बंद कर देते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्रैम्प्स कम करती है। ये सब मिथ्स लड़कियों के माइंड में गिल्ट और शेम डालते हैं, जबकि सच ये है कि पीरियड्स एकदम नेचुरल प्रोसेस है। अब बात करते हैं एक्वर्ड सिचुएशंस जो हर लड़की फेस करती है, जैसे पैड खरीदना। केमिस्ट पे जाते ही शॉपकीपर उसे न्यूज़पेपर में लपेट के देता है जैसे कोई सीक्रेट हो। मुझे याद है मैं इतनी पापा की सदिक भर गई थी और मुझे बहुत एक्वर्ड फील हुआ था। हाँ, और स्कूल में पैड लेके वॉशरूम जाना, सब लड़कियां अपने दुपट्टा या डायरी में छुपा के ले जाती है। मुझे याद है एक बार क्लास में मेरे स्कर्ट पे स्टेन हो गया। बॉयज ने टीज किया और बोला रेड डे। मुझे लगा मैं जमीन में घुस जाऊंगा, लेकिन एक लड़की दोस्त ने मुझे क्वाइटली अपने स्वेटर दी कवर करने के लिए। उस दिन समझ आया कि सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। एक और बैकवर्ड मोमेंट होता है मॉम से बात करना। काफ़ी लड़कियां मॉम को डायरेक्टली नहीं बताती, वो अपनी सिस्टर या फ्रेंड को पहले बोलती हैं। और कुछ फैमिलीज ने तो पापा या ब्रदर से ओपनली बात करना बिल्कुल अलाउ ही नहीं होता। अब बात इम्पॉर्टेंट बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस। गर्ल्स यूजुअली सोचती हैं साइकिल मतलब सिर्फ डीलिंग, लेकिन एक्चुअली 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 मेंस्ट्रुएशन फेज, यूट्रस अपनी पुरानी लाइनिंग को बाहर निकालता है, यूजुअली 3 से 7 दिन तक होता है। आज स्टेज 2 फॉलिकुलर फेज, ये मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से स्टार्ट होती है और ओवुलेशन तक चलती है। बॉडी एक नए एग को प्रिपेयर करती है, हॉर्मोन्स धीरे धीरे बढ़ने लगते गए। और स्टेज 3 ओव्यूलेशन फेज, अराउंड डे 14 अगर साइकिल 28 दिन की है, एक एग रिलीज होता है। इस वक्त प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। स्टेज 4 लूटियल फेज, ओव्यूलेशन के बाद यूट्रस लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो लाइनिंग ब्रेक होती है और दोबारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। पीएमएस कॉमन होता है, जैसे मूड स्विंग, ब्लो पेन, क्रैम्प्स। हार्मोन्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स ही मूड स्विंग्स और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से कभी कभी लड़की इरिटेटेड, इमोशनल फील करती है। साइकिल को समझना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। अगर साइकिल इरेगुलर हो, फ्लो हैवी हो या क्रैम्प्स अनबेरेबल हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, और अपने बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा पैड रखो, एक पाउच जिसमें टिश्यूज और सैनिटाइजर हो। ऐप से साइकिल ट्रैक करो और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी माँ, सिस्टर या बेस्ट फ्रेंड से बात करो। साइलेंस तोड़ना ही पहला स्टेप है। तो दोस्तों, आज हमने अपने फर्स्ट पीरियड की स्टोरीज शेयर की, मिथ्स के बारे में बात की, स्ट्रगल्स के एग्जाम्पल्स दिए
और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल सुधारा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीरियड्स आर नॉर्मल, शेम और गिल्ट की कोई जरूरत नहीं है। नॉलेज और अवेयरनेस से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लेलिस्ट में और भी टॉपिक्स हैं, ज़रूर चेक करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक्स्ट्रा एपिसोड में हम बात करेंगे दैट डच जिसे मैं खुद गुजरी हूँ। ये हर बच्ची को समझना और समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अपने लिए क्वेश्चंस पूछो, समझो, सर्च करो, क्योंकि साइलेंस तोड़ना ही पहला स्टेप है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, स्पेशली उन फीमेल गर्ल्स के साथ जो वो शायद किसी से बात नहीं कर पाती है। ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी और शेम खत्म होता जाएगा।